नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कई दर्जनों बार एनएमडीसी लिख दिया है। तो अब इतनी बार लिख दिया है तो एनएमडीसी का चार्ट आइए तलब करते हैं। कुछ ही क्षणों में चार्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। थोड़ा धीरे चल रहा है, आज चल रहा है, यही गनीमत है। और ये एनएमडीसी है। एनएमडीसी में भी जैसे मेटल्स की हम चर्चा कर ही रहे थे, लगातार तेजी मोमेंटम देखने को मिला। देखिए क्या जबरदस्त वॉलिटिलिटी फरवरी पिछले साल देखने को मिली थी। एक सप्ताह तेज, दूसरे सप्ताह मंदा, फिर तेज, फिर मंदा, बड़ी बड़ी कैंडल्स। इस तरह का जहां बॉटम बनता है ना, जहां बहुत वॉलिटिलिटी रही हो और एक ही दायरे में चॉपीनेस देखने को मिली हो और फिर टर्न अराउंड हुआ, वो टर्न अराउंड बहुत कामयाब होता है, ये मेरा अनुभव कहता है। तो आपसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, जो लोग तकनीकी विश्लेषण के विद्यार्थी हैं मेरी तरह, समय निकालकर खोजिए ऐसे और अवसर जहां आप देखते हैं कि स्टॉक रेंज में फंसा हुआ है, चॉपीनेस बहुत है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, एक रेड फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड फिर एक ग्रीन, ऐसी बड़ी बड़ी कई सारी कैंडल्स हैं और एक ही दायरे में स्टॉक फंसा हुआ है। तो मान करके चलिए कि इस तरह का जो मोमेंटम बनता है, इस तरह का जो बॉटम है, वो परमानेंट बॉटम होता है और फिर उसके बाद जब मोमेंटम बनता है तो वो बहुत जबरदस्त होता है। वही आपने यहां होते हुए देखा, 60 रुपए का शेयर 80 रुपए तक चला जा चुका है। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस इस दायरे में है, दायरा मैंने मार्क किया हुआ है। तो 86 रुपए से 88 रुपए के बीच में कड़ी चुनौती पेश होगी स्टॉक के लिए, क्योंकि ये 2024 के हाईज हैं और ये लेवल्स पार होंगे, जो पुराने लोग इसमें से निकल जाएंगे, तब फिर आपको तेजी की अगली खेप देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चार्ट तो अच्छा है, लेकिन तेजी जो है वो नई नहीं है। तेजी शुरू हुई थी 60-62 के आसपास। तो अब जो है पुरानी तेजी है, लेकिन पुरानी तेजी का मतलब क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अलाइन नहीं होता है। आपको बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी मोमेंटम देख चुके हैं। सपोर्ट कहाँ है? एलओसी कहाँ मार्क की जानी चाहिए? एलओसी का लेवल इस साफ चार्ट पर नजर आएगा, 73-74 के आसपास एलओसी अंकित कीजिए। तो ये चार्ट है आपके सामने एनएमडीसी का, जिस पर स्पिरिचुअल योग इंडिया ने कई दफे इस चार्ट का नाम लिखा। तो इसका तुरंत हमने चार्ट खोल लिया और सारी चुनौतियों के बावजूद अदालत एक के बाद एक मामलों की सुनवाई में जुटी हुई है और आप देख रहे हैं कि लैंडमार्क जजमेंट्स अदालत दे रही है। इसके अलावा देखिए, ओके, अमित बजाज जी का सवाल है आदित्य इन्फोटेक पर, जो कि रिसेंटली लिस्ट हुआ। नाम है कंपनी का सीपी प्लस, यानी कि टिकर है सीपी प्लस, शेयर का नाम है आदित्य इन्फोटेक। तो आइए आदित्य इन्फोटेक के चार्ट को देखते हैं। लीजिए आगे आदित्य इन्फोटेक, और ये सीमित चार्ट है हमारे सामने। उसकी वजह है कि रिसेंट लिस्टिंग है, लिस्टिंग हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ, तो वीकली चार्ट के आधार पर कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे चार्ट्स पर। लेकिन फिर भी जितना चार्ट उपलब्ध है उसके आधार पर अगर आप देखें तो अच्छी लिस्टिंग हुई थी 1000 रुपए के आसपास, और वहां से हमने देखा शार्प रनअप, और अब हम देख रहे हैं कि 1700 का लेवल पार हुआ, 1670 का लेवल पार हुआ और एक नया ब्रेकआउट हो रहा है। तो मजबूत चार्ट है, सीमित हिस्ट्री है, इसलिए बहुत ज्यादा विश्वास के साथ आप कुछ नहीं इस पर कह सकते, सिवाय इसके कि एक रेजिस्टेंस थी क्लोजिंग बेसिस की, और ये रेजिस्टेंस 1670 रुपए के इर्द गिर्द थी, उसके ऊपर पहली दफे बंदी आई है। तो हाईएस्ट एवर क्लोज इन हिस्ट्री आदित्य इन्फोटेक में देखने को मिली। तो मजबूत चार्ट है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और अच्छा बाइंग इंटरेस्ट भी हमने देखा है। तो इस चार्ट पर जरूर अपनी निगाह बनाए रखिएगा। अच्छा चार्ट है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि चार्ट अच्छा है लेकिन इसमें एलओसी कहाँ पर रखी जाए? तो एलओसी का स्तर होगा ये, तो 1386 रुपए के आसपास एलओसी, जो कि बहुत नीचे का स्तर है। तो रिस्क रिवॉर्ड पूरी तरह से मिसअलाइंड है, क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है और बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, तो थोड़ा संयम रखने का सुझाव रहेगा। तो ये आपके सामने चार्ट है फॉर आदित्य इन्फोटेक। सवाल अभी अभी आए, और देखिए कई बार क्या होता है, चार्ट तकनीकी दृष्टि से ठीक होता है, लेकिन जब आप उसमें कोई ट्रेडिंग पोजीशन या इन्वेस्टिंग की पोजीशन बनाने का विचार करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड को भी देखना पड़ता है कि उसमें खतरे किस तरह के, और जब खतरों का आकलन करते हैं तो वो बात ठीक से जमती नहीं। तो कई बार बावजूद इसके कि चार्ट तकनीकी दृष्टि से अच्छा होता है, आउट परफॉर्म कर रहा होता है, फिर भी उसमें अवसर नहीं बन पाते बिकॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड मिसअलाइनमेंट। तो हमेशा देखिए इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि चार्ट अच्छा है तो बस आपको ट्रेड करना ही है।
चार्ट अच्छा हो, फिर आपके लिए सही एंट्री पॉइंट वहां हो, रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो, कोई बड़ा न्यूज अनाउंसमेंट या न्यूज इवेंट तो सामने ना हो, इन तमाम चीजों को जब आप देखते हैं तो इस तरह से देखिए, जहां परफेक्ट अलाइनमेंट स्टार्स का हो ऐसे चार्ट्स बहुत कम मिलते हैं। तो जो शेयर मिलते हैं जहां पर सब चीजें ठीक बैठती हैं, फिर उस पर आपको ट्रेड करना होता है। तो ये तमाम चीजों को देखते हैं, और जब आप काम करते हैं बाजार में तो आप रियलाइज करते हैं कि भाई दिस इज नॉट इजी, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, क्योंकि बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जो परफेक्ट होते हैं हर दृष्टि से। चलिए, इसके अलावा हमारे जैक साहब पूछ रहे हैं, अदालत से गुहार है, जीई शिपिंग में बुलिश पैटर्न है क्या, इसको देखेंगे। तो आइए फटाफट देखें, फोर्टिस पर भी अभी किसी ने प्रश्न किया, तो दोनों देखते हैं। सबसे पहले जीई शिपिंग और फिर फोर्टिस। यह है जीई शिपिंग। भाई देखिए, अच्छी स्ट्रेंथ बनी थी, नीचे डबल बॉटम पैटर्न बना था। ये है डबल बॉटम जिसका चर्चा मैं कर रहा हूं, ये बना था पिछले साल अप्रैल मई में, ब्रेकआउट हुआ, बहुत क्लियर क्लासिकल डबल बॉटम था, लाइन चार्ट पर और साफ दिखेगा आपको। फिर एक मैंने रेखा डाली हुई है, तो यहां ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट आपने 1000 रुपए के ऊपर हुआ, वहां से मोमेंटम बना और अब 1300 1350 हो गया। रेजिस्टेंस है 2024 की, ठीक 19 तरह के इर्द गिर्द अब ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, लेट हो गए, जब इसमें ब्रेकआउट हुआ था डबल बॉटम का तब, या जब बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था मध्य में तब आप इसको देखते तो बिल्कुल ठीक बात थी। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दिखा चुका है, रेजिस्टेंस पुरानी ऐतिहासिक रेजिस्टेंस के समीप है, ब्रेकआउट लेवल से यानी कि एलओसी के स्तर से बहुत दूर निकल आ चुका है, तो ऐसे में और विकल्पों की तलाश कीजिए। और फिर वही बात जो मैंने अभी आपसे कुछ ही क्षणों पहले कही, कि चार्ट कितना भी अच्छा हो, अगर रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, सही एंट्री पॉइंट आपके सामने नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देने में बेहतरी है। हमारा पैसा सीमित है, हमारे पास विकल्प बहुत हो सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक शेयर खरीद पाने की ताकत हमें नहीं होती है, तो हमें सीमित चार्ट्स पर ही काम करना है। और इसीलिए जो हर दृष्टि से हमारे हिसाब से हो, केवल उन्हीं चार्ट को सीरियसली फोकस में रखना है। तो ये है आपके सामने चार्ट जी शिपिंग का, जहां हम रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। तो देखिए, मौके बहुत आते हैं बाजार में, न केवल इन्वेस्टमेंट के बल्कि स्विंग के भी अनेकों मौके, कोई परेशानी नहीं है। अब रहा सवाल आपके केएनआर कंस्ट्रक्शन का, तो जल्दी से इस चार्ट को भी देखते हैं। एक चार्ट इसी से मिलते जुलते नाम का, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले केएनआर का चार्ट देखते हैं। केएनआर लीजिए, चार्ट हासिल है। सबसे पहले केएनआर कंस्ट्रक्शन चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो अब देखिए चार्ट को गौर से। सबसे पहले तो आप नोटिस करते हैं कि भाई एक समय तो आउट परफॉर्मेंस चल रही थी, और जो स्विंग की बात अभी हम कर रहे थे कि भाई एक अपस्विंग था, अपस्विंग के बाद फिर कुछ समय तक स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा, बिल्कुल लैकलस्टर हो गया, फिर एक ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा, ब्रेकआउट बिल्कुल जेन्युइन प्रॉपर ब्रेकआउट था, बड़ा वॉल्यूम भी हो रहा था। लेकिन फिर आपने देखा कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर नहीं जा सका, नीचे आने लगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसीलिए स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार लोअर पिक्स बनी। हाल फिलहाल में यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ और गिरावट आई, और अब आप देख रहे हैं कि 132 रुपए का स्तर देखने को मिल रहा है। लोअर पिक्स की निरंतर श्रृंखला देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। तो कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है केएनआर कंस्ट्रक्शन, जहां पर कि अगला बड़ा सपोर्ट चार्ट पर अब सीधे जो है आप देखें 93 रुपए के आसपास है। तो इसलिए कमजोर चार्ट है, लोअर पीक्स बन रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सावधानी बरतने में बेहतरी होती है। एलओसी भी पहले टूट चुकी है। इसी से जो मिलता जुलते नाम का एक और स्टॉक है जिसका नाम है KRN, यह है KNR, ये है KRN, और ये KRN है KRN हीट एक्सचेंजर्स। इसका चार्ट देखिए, ये है KRN। अभी हम KNR देख रहे थे, ये KRN है। और KRN के चार्ट को देखें तो इसमें आपको एक नया मोमेंटम और बड़ा ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस को पार किया गया सप्ताह,
और ये रेजिस्टेंस जो है 950 रुपए के आसपास है। 950 की रेजिस्टेंस थी, 2 दफे इससे टकरा कर करेक्ट हुआ स्टॉक। और इस सप्ताह हमने देखा, पिछले सप्ताह तो बहुत ही तूफानी तेजी देखी, 700 से सीधे 900 हो गया। और इस सप्ताह हमने देखा कि 900 को भी पार करके 900 से ऊपर जाकर लगभग 1000 के आसपास बंद हुआ, 1000 से ऊपर भी ट्रेड हुआ इस सप्ताह। तो KRN हीट एक्सचेंजर, ये भी इंटरेस्टिंग चार्ट है, नाम मिलता जुलता था तो मेरे जहन में इसका नाम आ गया। KRN के चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। तो देखिए बाजार में ये बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। क्यों? क्योंकि कुछ चार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल लगते हैं कि उसमें कोई मोमेंटम नहीं है, बाजार भी रुका हुआ है, थमा हुआ है, आपकी परीक्षा ले रहा है। लेकिन ठीक उसी समय आप देखते हैं कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपको दिखेंगे जहां बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो अच्छे चार्ट्स पर फोकस रहिए और आप देखेंगे कि मौके आते रहेंगे। चलिए, हाँ, फोर्टिस रह गया जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। हमारे महेंद्र पाल सिंह जी हैं 9827 जो कह रहे हैं फोर्टिस का चार्ट देखिए। ओ अरे बाप रे, हमारे वाइल्ड लाइफ ज्ञान वाले भाई साहब कह रहे हैं कि OKRN हीट एक्सचेंजर ही बोल रहा था, टाइपो एरर हो गया था। ओ हो, कोई बात नहीं। देखिए आपकी मन की बात मैंने पढ़ ली, आप लिख रहे थे KNR, तो KNR भी देख लिया इसी बहाने, और KRN हीट एक्सचेंजर भी देख लिया। तो यही तो कमाल है अदालत का। रहा सवाल जो अभी प्रश्न आया फोर्टिस पर, तो फोर्टिस के चार्ट को देख ले। ये है फोर्टिस। देखिए अस्पताल शेयरों में कुछ मोमेंटम और कुछ आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। फोर्टिस में भी ठीक ठाक करेक्शन हुआ, मोमेंटम बन रहा है, स्ट्रेंथ है। ये वीकली चार्ट है। यहाँ एक रेजिस्टेंस थी जिसके ऊपर पहली दफे वीकली क्लोज हुआ है, और अब रेजिस्टेंस जो है वो 1080 के आसपास है। LOC कहाँ मार्क करेंगे? LOC मार्क करनी है यहाँ पर, ये लेवल है LOC का, और ये लेवल है 826-27 का। तो बस इसके अलावा इस चार्ट पे देखने योग्य कुछ है ही नहीं, केवल ये 3 लाइंस हैं। ये मार्क कर लेंगे तो चार्ट का एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस पैरालिसिस, यानी कि जरूरत से ज्यादा इंडिकेटर्स, जरूरत से ज्यादा कॉन्सेप्ट, अलग अलग टाइम फ्रेम्स। सिंपल रखिए एनालिसिस को और आप देखेंगे कि ज्यादा कामयाब होंगे आप एनालिसिस के साथ। तो ये फोर्टिस हेल्थकेयर का चार्ट है जिस पर प्रश्न आया कई बार, तो इसका तुरंत आपको यहाँ पर निदान होता हुआ नजर आया। और इसके अलावा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। हमारी रेणु बंसल जी लिख रही हैं कि नमस्ते सर, आज पहली बार अदालत से जुड़ी हूँ, एस्ट्रल लिमिटेड पर व्यू दीजिए। अरे वाह, आपका स्वागत पहली दफे अदालत में आने के लिए। और